यही होता है, भगवान आपको मौका दिया, वो मास्टर साहब आपको पढ़ाए। अब जो बच्चा लिखेगा वही पास करेगा, जो नहीं लिखेगा उस एग्जामिनेशन हॉल में वो मैडम वो सर कभी नहीं बताते कि बेटा तू गलत लिख रहा है, तू फेल करेगा, नहीं, वो लिखेगा तो पास करेगा, नहीं लिखेगा तो फेल करेगा। यही होता है, यही होता है ना, हमारे जिंदगी में भी यही होता है। मौका भगवान एक बार हमको देता है, अगर उस काम को करते हैं तो सफल होते हैं और नहीं करते हैं तो फेल होते हैं। अब दोस्त परमात्मा को देते हैं, ऐसा होता है। आज के इस मीटिंग में रवि जी हमको पहले बताए थे कि इतने सारे लोग होंगे नहीं, सामने है, सच्चाई है ना रवि जी, इतने सारे लोग होंगे नहीं। दोबारा बताए थे कि हमारे कुछ चुनिंदा लीडर होंगे, इसीलिए इस मीटिंग का नाम भी दिया गया था लीडर्स डेवलपमेंट मीटिंग, एलडीपी के नाम। आप लोग को पास जो मिला होगा आप लोग को, उस पर एलडीपी लिखा हुआ होगा, है ना। लेकिन यहाँ आने के बाद पता लगा कि कोई रुका ही नहीं, जो 2 सप्ताह पहले ज्वाइन किया वो भी आया है। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन भी नहीं है, शायद ऐसे कितने लोग हैं जो ज्वाइन नहीं है अभी तक? अच्छा, 15-20 तो ऐसे लोग हैं जो अभी तक उनको पता ही नहीं रिसेप्शन होता क्या है, वो भी आ गए हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो 10 दिन पहले ज्वाइन किए, कोई ऐसे हैं जो महीने दिन पहले ज्वाइन किए। रवि जी कुछ लोग से पूछ रहे थे, 3-4 लोग इधर से ही मिले थे जो 2 सप्ताह पहले ज्वाइन है ना, तो सारे लोग आ गए। तो मीटिंग का नाम तो हम चेंज नहीं कर सकते, अब हम भी यहाँ लिख के यही लाए थे, लीडर्स मीटिंग, और बातें हम वही करने वाले हैं। ऐसा लगता है कि जो काम आप 200, 250, 250, मिनिमम 150 का टीम बना के जो मीटिंग आप लेते, पता नहीं क्या मर्जी है उनका कि आज आप ज्वाइन भी नहीं है, आप 15 दिन पहले ज्वाइन है और आज आप इस मीटिंग को ले रहे हैं। ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। जो लोग मेरे से नहीं मिले, सबसे पहले अपने बारे में बता दूं, नाम मेरा अजीत कुमार झा है। कैसे से हम गिट्टी व्यवसाय हुआ करते थे, जब ये बिजनेस हमको मिला था वो दिन था 2 जनवरी 2014। वर्ष सुनिएगा, शायद 2-3 मिनट में आप हमको अच्छे से जान गए। नाम अजीत कुमार झा, कैसे से गिट्टी व्यवसाय हुआ करते थे जब ये बिजनेस हमको मिला था, वो दिन था 2 जनवरी 2014। शुरुआत में जैसे आपको पकड़ धक्कर के लाया गया होगा, या जो भी ज्वाइन है उनको पकड़ धक्कर के ही ज्वाइन कराया जाता है, हमको इसी तरह किया गया, जबरदस्ती में हम ज्वाइन किए। और अगर जिंदगी में कुछ अच्छा होना होता है तो शायद ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनकी वजह से हम जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो हमको जो ज्वाइन कराए थे और कोई नहीं, हमारे हमसे बड़े भैया, अपने बड़े भैया है मिस्टर अंजनी कुमार झा, चाहे के सर के लिए जोरदार ताली। हम उनकी डर की वजह से, प्रेशर में आके, दबाव में आकर इस बिजनेस को ज्वाइन किए। और ज्वाइन करके शुरुआत में समझ में आता नहीं था करना क्या है, होगा कैसे, बस एक ही बात समझ में आता था, फंडा तो वही है, एक लेफ्ट एक राइट, और मामला वही जाके गड़बड़ हो जाती है, होता है कि नहीं। आप किसी के पास जाते हैं, सारा चीज तो ठीक ठाक होता है, जो ही आप बोलते हैं ना चेन सिस्टम ऊपर से चला जाता है, समझ में नहीं आता। और बोल रहे थे तू कमा सकता है 8 लाख महीना, चले सर सब ठीक है, लेकिन इतना भी मत फेंकिए, इतना भी मत फेंकिए कि दिक्कत हो जाए, सुनने वाले को भी अच्छा लगे, वो बच जाए, ऐसा बात करिए। बोलते थे नहीं तुमको विश्वास नहीं हो रहा है तो 8 लाख महीना यहाँ से आता है। यकीन नहीं हुआ। एक फंक्शन था, सक्सेसफुल सेमिनार इसी तरह का हॉल था, थोड़ा सा बड़ा था, समस्तीपुर यूएन पैलेस, वहां हमको बुलाया गया, हम गए। वहां जाके देखे बहुत सारे लोगों को यहाँ उठा उठा के लाया जाता था, फूलमाला दिलाया जाता था, पूरा मान सम्मान मिल रहा था। हम थे भाई साहब गिट्टी बेचने वाले आदमी, वो मान सम्मान फूल वाला से हमको क्या मतलब, हमको एक बात से मतलब था, एक ट्रैक्टर गिट्टी बेचेंगे 500 रुपया कमाएंगे, मोटा मोटी हम समझते थे। वहां गए थे, आज आप लोग को शायद कुछ कंट्रीब्यूशन लगा होगा यहाँ भी। उस समय का कंट्रीब्यूशन 14 में वो कंट्रीब्यूशन था 250 रुपए। जब वहां गए तो फंक्शन के बाद से पूछा गया कि अजीत बताओ कैसा लगा तुमको। बोले सर कैसा लगा पता नहीं, हमको कुछ समझ में नहीं आया, बस एक ही बात समझ पाए कि मेरा 250 रुपए आप लिए वो हमको दे दीजिए। बोले को 250 वापस नहीं हो सकता। बोले क्यों? तो तुम फंक्शन को देखा ना। बोले हम बोले थे कि आपको, आप जबरदस्ती बुलाए थे ना, 250 रुपए आप लिए थे तो हम तो आपको दिए, हमको 250 वापस कर दिए। बोले ऐसा करो तुम घर जाओ, हम तुमसे घर पे बात करेंगे। बोले ठीक है, चले गए। लेकिन यकीन करिए हम जितना बात बोलते हैं ना, सच बताते हैं, बहुत अच्छे लीडर नहीं है, हम बहुत अच्छे वक्ता नहीं है, बहुत अच्छे स्पीकर नहीं है, बहुत ज्यादा समझदारी, बहुत ज्यादा ज्ञान, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हम नहीं है। हमको बस इतना पता है यहां से सप्ताह का 2 लाख रुपया कैसे कमा सकते, बस। बाद बाकी
कि हमको कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना ज्ञान बहुत अच्छे से हम आपको अच्छे से बता सकते हैं कि आप भी अपने जिंदगी में सप्ताह का 2 लाख रुपया कैसे कमा सकते हैं। सर, बाकी तो कोई और बात से मतलब भी नहीं है आपसे। रवि जी बोल रहे हैं कि बाकियों को आपसे इस बात के अलावा कोई मतलब ही नहीं है, इतना ही बताना है कि 2 लाख कैसे कमा सकते हैं। भाई तू दम मार, ठीक है। तो जब घर पर आए तो बस मेरे दिमाग में एक ही बात है, जो बिजनेसमैन होंगे ना, जो छोटा व्यापारी होंगे, वो समझ रहे होंगे मेरी बात को। जब घर गए तो बस एक ही बात मेरे समझ में आ रहा था, यार जो भी वो फूल माला कोई लिया, स्टेज पे जाके कोई बोला, मान सम्मान किसी को मिला, हम तो किसी एक चेयर पे कोने में जाके बैठ गए थे, मेरा 250 रुपया काहे कर दिया। और वो 250 रुपया, वो 250 50 सेब की गिट्टी, मतलब आधा ट्रैक्टर गिट्टी जब बेचेंगे तो 250 रुपया मुनाफा होगा, और आधा ट्रैक्टर का मुनाफा चला गया। अगर कोई काम में जाता तो जाता, फालतू का चला गया। बोले समझती पड़ा, चले गए, यही एक हमारी गलती थी। चलो ठीक है, बड़े भैया थे, चल गया। 4 दिन के बाद फिर उनका कॉल आया, अजीत कहाँ हो? बोले सर घर पे। बोले समस्तीपुर आए। बोले सर हम समस्तीपुर नहीं आएंगे, पिछली बार गए थे 250 रुपया लिए थे, आप कोई बात है तो यहाँ आके बता दीजिए, हम समस्तीपुर नहीं आएंगे। बोले नहीं नहीं आओ ना, काम है तुमसे। तो चले गए। जब वहां गए तो अंजनी सर हमको उठा के अविनाश सर जी के घर पे ले गए। अविनाश सर के घर पे जब गए तो अविनाश सर घर पे बड़ा सा एलईडी टीवी लगा था, लैपटॉप था बगल में। अविनाश सर उस पर खटाखट पूरा बिजनेस प्लान हमको समझाने लगे। आप एक बात जानते होंगे, जिसका जैसा काम होता है, जिसका जैसा रहन सहन होता है, उसका दिमाग उसी तरह का होता है कि नहीं? कोई इंजीनियर का दिमाग ऑटो ड्राइवर से मैच कर सकता है? नहीं। कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई पायलट का उसके दिमाग दोनों मैच हो सकता है? नहीं। तो हम थे गिट्टी बेचने वाले और हमको समझा रहे थे लैपटॉप पर, समझ में आता क्या? नहीं आ रहा था। तो पूरा प्लान बता दिए, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जब भी सर बोले गजी जी आप कमा सकते हैं सप्ताह का 2 लाख, सर का मुंह ऐसे देखे, ये आदमी दोनों मिला हुआ है, वो इसमें बोले सर सब ठीक है, समझ गया सर, बढ़िया है। बोले अजीत जी एक बात बताइए, इस सप्ताह अगर 2 लाख रुपए क्या करेंगे? सर खियाली पुलाव पकाना है, दिक्कत क्या है? सर सब बेड सब बदल देंगे, अगले सप्ताह फिर 2 लाख, अगले सप्ताह फिर 2 लाख, अगले सप्ताह फिर 2 लाख। इतना ना 2 लाख किए कि मेरा दिमाग खराब हो गया। बोले अंजनी सर, उनको जानते नहीं थे अविनाश सर जी को, पहली बार उनके घर पे गए थे कि भैया थे, उनको जानते थे? बोले अंजनी सर दिमाग काम नहीं कर रहा, हमको करना क्या हो बताइए। तो बोले कुछ नहीं करना है तुमको, 350 रुपए का ये फॉर्म रहा और 7872 का एक प्रोडक्ट है, इतना पैसा तुम दे दो और तुम घर चले जाओ। अब तो हमको लगे कि नीचे से तो मेरा टांग काट दिया, वही गिर गए। अब लगभग 9-10 हजार रुपया होता है। ऐसे व्यक्ति बोल रहे थे कि हम नहीं भी नहीं बोल सकते थे, 9-10 हजार का वहां से दिए, और सच माने भगवान कसम बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। हम घर गुस्सा में गए थे उस दिन, आदमी सर पर पूरा गुस्सा थे। उस दिन उनको पैसा किसी कीमत पर नहीं देते, अगर उनके साथ कोई दूसरा व्यक्ति ना होता तो। एक नया व्यक्ति उनके साथ था, इसलिए मजबूरी में 9-10 हजार का वहां पर दिए, हम सीधा घर चले गए। हम घर गए, फिर 2 दिन के दिन वो कल नहीं किए हमको, गजब हाल है। एक दिन उनको हम कॉल किए कि एक बात आपसे बात करना है। बोले क्या? बोले कि मेरा जितना पैसा लिए वो पैसा हमको रिटर्न चाहिए, कैसे आएगा वो बताइए। बोले उसके लिए तुमको समस्तीपुर आना पड़ेगा। हमको बोले छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए, जितना डूबा है काफी है, अब नहीं डुबाना चाहते। तो हमको बताए कि नहीं ऐसा नहीं है, शुक्रवार के दिन एक ट्रेनिंग होता है। उस समय राज विवाह भवन में हुआ करता था, भोलापट्टी चौक पे राज विवाह भवन था, लगभग 20-25 लोग हम लोग हुआ करते थे। बोले कि वहां एक ट्रेनिंग होता है और वहां एक सर आता है जिनका ट्रेनिंग है, वो तुमको बताएंगे कि इस बिजनेस में तुम कैसे सफल हो सकता है और जो तुम्हारा पैसा लगा वो पैसा तुम कैसे कमा सकते हो। और फिर कसम खा के बोल रहे हैं, हम सिर्फ समस्तीपुर इसलिए गए थे जितना मेरा पैसा लगा है ना बस उतना आ जाए, हम सबको पैर पकड़ के माफी मांग ले। बोले भैया हमको माफ करो, जितना मेरा पैसा 10-11 हजार का लगा है बस उतना पैसा हमको आ जाए। हम समस्तीपुर गए, गिट्टी मंडी में पूरा मुरट्ठा उठा पानी के सीधे बाइक से वही बेचते थे गिट्टी, वही से मुरट्ठा पानी पहुंच गया गिट्टी में। तो वहां आदमी सर ने की तो मुरट्ठा उठा गया है, पूरा खा लिए। बोले कि हम लोग टाई लगाता है, मुरट्ठा नहीं चलता। बोले होगा, मैंने कि हम खाली 10-11 हजार आने दीजिए, अपना टाई अपने पास रखिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। 10-11 हजार मेरा से खा जाए। वहां बिठा दिए, वहां ट्रेनिंग चल रहा था।
तो ट्रेनिंग को देखने के बाद हमको लगा कि यार अगर सच में इस तरह से अगर काम को किया जाए 8 लाख कमाना मुश्किल नहीं है। इसलिए मुश्किल नहीं है कि बाहर की दुनिया में हम जो काम करते हैं हम खुद करते हैं, है ना, हम खुद काम करते हैं खुद के लिए। लेकिन सेफ शॉप ऐसा बिजनेस है जहां कुछ दिन काम करने के बाद जब आपका टीम होता है, टीम पूरा काम करता है, मुनाफा पूरा आपको मिलता है। उस ट्रेनिंग में एक बात बता गया कि इंसान तब तक बड़ा नहीं बनता जब खुद के लिए खुद काम करे। आदमी तब बड़ा बनता है जब उसके लिए कोई काम करे। टाटा है, बिरला है, अंबानी जी है, अडानी जी है, जो भी है, खुद कोई काम करते हैं क्या? नहीं, उनके लिए कोई काम करता है। कोई 10,000 में, कोई 20,000 में, कोई 1 लाख में, कोई 50,000 में, जिसका जैसा क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से उसको सैलरी मिलता है। काम बेचारा खुद के लिए करता है, लेकिन बेनिफिट किसको होता है? ऊपर वाले को। ये बात मेरे समझ में आया, बोले नहीं इस काम को कर सकते हैं, काम तो ठीक ठाक है। और इस तरह से अगर करें जैसे सर बता रहे हैं तो 8 लाख कमाना मुश्किल नहीं है। और बचपन से एक मेरा नेचर रहा कि जो काम समझ में नहीं आया ना, हाथ तक नहीं डाले, और जो काम ठीक ठाक समझ में आ गया ना, मीटर काम नहीं। बचपन से नेचर रहा, मेरा स्वभाव रहा, जिस काम में मन लगा हाथ रख दिए, और जो काम समझ में नहीं आया हाथ तक नहीं लगाए। अब जिस पहले हम जांच घर में काम करते थे, वो खून जांच वाला प्रोग्राम होता है ना, हम उसमें काम करते थे। तो 3 महीने तक हमारे गुरुजी हमको सिखाते रहे कि यहाँ बांध के ब्लड कैसे निकाला जाता है। और जब उस चीज को हम सीखे तो 15 दिन में हम अपने गुरुजी को सिखा दिए, गुरुजी यहाँ से बिना बांधे ब्लड कैसे निकाला जाता है। जो काम समझ में आया अच्छे से किए। उस दिन से हमको लगा नहीं काम करना चाहिए, और पागल की तरह काम करना शुरू कर दिए। कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको बस इतना पता था यार अगर वो 8 लाख बोला है ना, अगर वो झूठ भी बोल रहा होगा 4 लाख कमाएंगे। अगर 4 लाख भी झूठ बोल रहा है 2 लाख कमाएंगे। अगर 2 लाख भी झूठ बोल रहा है 1 लाख कमाएंगे। और आज के समय में भी महीने का लाख रुपया कमाना मजाक नहीं है, बहुत है। तो कितनी मंडी में जितना परेशान होकर हम काम करते हैं, यहाँ टाइट कोट पे बेल्ट में रहना पड़ेगा, और 1 लाख ही महीना कमाते हैं तो कम नहीं है। हमको इस काम को करना और हम करने लगे। दोस्त करते करते छोटा मोटा अचीवमेंट हमारे घर में आई। छोटा मोटा ही है। पहले हमारे खानदान में कोई बाइक नया नहीं खरीदा था, और बाइक को छोड़िए, कार को छोड़िए, आज इस कार से बिजनेस करते हैं। इस कार का कीमत 1.25 करोड़ रुपया है। नए वाले समझ नहीं पाए क्या? आज हम जिस कार से चलते हैं, रेंज रोवर वेलार, 1 करोड़ 25 लाख रुपए की कार है जो बाहर खड़ी है। हम आज मेरा टीम लगभग 3.5 लाख लोगों से ज्यादा का हो ही गया होगा, कब ही गया होगा। 3.5 लाख लोगों से ज्यादा का करते हैं। आज 3-3.5 करोड़ का भूमि खरीदे हैं। रवि जी के भाषा में हम लोग उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, जमीन बोलते हैं, रवि जी उसको भूमि बोलते हैं। 3-3.5 करोड़ का वो खरीदे हैं। WTC में अपना 2 ऑफिस है, पटना में 2 अपना घर है। अभी जिस घर में रहते हैं उसका कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है। हमारे टीम में लगभग 30-32 डायमंड है। आमदनी की बात करें बहुत ज्यादा नहीं है भाई साहब, मिला जुला के खींच खाच के समझ ही रहे होंगे ना, मिला जुला के खींच खाच के खाने पीने जो हो जाता है। 2 लाख तो कभी नहीं बनता, कभी नहीं 2 लाख बनता। हर सप्ताह 2 लाख से ज्यादा का ही चेक बनता। तीसरे सप्ताह का मेरा चेक था जो आज हम स्टेज के माध्यम से आप लोग को बता रहे हैं। आपके अपलाइन को भी नहीं मालूम, रवि जी को भी नहीं मालूम। तीसरे सप्ताह का मेरा चेक था, महीने के लास्ट वाला चेक जो मेरा था 17,60,077 रुपया। 7 दिन का, समझ रहे ना, 7 दिन का चेक था। मतलब इतना समझिए, गणित छोटा सा है
जो व्यक्ति महीने का 1.5 लाख रुपया कमाता हो, अब अपने आसपास ढूंढ लीजिएगा 1.5 लाख कमाने वाले आपके आसपास में कितने लोग रहते हैं, है ना। 1.5 लाख महीना जो व्यक्ति कमाता हो, और वो 1.5 लाख कमाने वाला व्यक्ति जो साल भर में कमाएगा, सेफ शॉप अजीत कुमार झा को 7 दिन में दे दिया है। ये ताकत सेफ शॉप। 18 लाख में थोड़ा सा से चूक हो गया, 40 हजार से। आमदनी भी मिला के ठीक ठाक ही है ना। आज हिंदुस्तान के अच्छे अच्छे शहरों में अपना बिजनेस है, और आप लोग ऐसे दमदार टाइगर हमारे साथ हैं। हम सौभाग्यशाली है इस मामले में कि आप लोग ऐसे दमदार लोग हमारे साथ हैं, जिसकी वजह से ये सब संभव हो पाता है। एक छोटा सा और गणित आपको बताते हैं कि इस बिजनेस को करने से आपको क्या मिल सकता है। आप में से कितने लोग हैं जो बिजनेस को ज्वाइन है बट हमसे कभी नहीं मिले? ऐसे कितने लोग ज्वाइन है लेकिन हमसे कभी नहीं मिले? आप लोगों से मेरा एक सवाल है, आप लोग ज्वाइन है ना? हाथ खड़ा रखिए प्लीज एक बार। आपको ज्वाइन कराने हम गए थे? अरे बोलो तो सही। आपको ज्वाइन कराने गए थे? आपके घर पे कभी प्लान लेके गए थे? क्या आप हमको पहले से जानते हैं? कोई परिचय नहीं। लेकिन मजे की बात बताएं, आप जितने लोग ज्वाइन किए ना, सबका 500 मेरे अकाउंट में गया। आप नहीं, आप कब ज्वाइन किए हमको पता भी नहीं है, लेकिन आप सब जितने लोगों ज्वाइन किए ना, हर लोगों का 500 मेरे अकाउंट में गया है। अभी रवि जी बता रहे थे कीमत चुकाने वाली बात। 2014 से उसी काम को लगातार कर रहे हैं, कीमत भी तो चुका रहे हैं ना। भरोसा करिए, हम जब डायमंड बने थे, आपको प्लान में क्या बताया जाता है हमको नहीं पता। आपको प्लान में बताया जाता है कि 4 साल में आप डायमंड बनते हैं, सही था ना? नए वाले भैया यही था ना कि आप 4 साल में डायमंड बनते हैं। मेरे साथ भी यही प्लान था, सेम प्लान था। एक दिन पहले बताया कि जो चीज समझ में आता है फाड़ कर रख देते हैं। एक दिन हम ऐसी फील्ड में थे तो सजीव सर से मुलाकात हुई। सर ने पूछे, सर एक बात बताइए, अगर 10,000 का टीम बनाने के बाद अगर कोई डायमंड बन सकता है, और 10,000 का टीम बनाने के बाद डायमंड बनने के बाद कोई सप्ताह का 2 लाख रुपया कमा सकता है, तो डायमंड बनने के लिए 10,000 का टीम बनाने के लिए 4 साल का समय लगना जरूरी है क्या? बोले नहीं, मर्जी आपका है, मर्जी आपका है। आप 5 साल में डायमंड बनिए, आप 10 साल में डायमंड बनिए, आप 6 महीने में बनिए। मतलब 10 जब आपका टीम 10,000 का हो जाता है आप डायमंड बन जाते हैं। मेरे पास इतना सा था। बोले हाँ, आपको बताते हुए प्राउड फील कर रहा हूं। 2014 में इस बिजनेस को ज्वाइन किए, 2016 में रिटायर। 14 में बिजनेस को ज्वाइन किए, 16 में डायमंड बन गए। मजेदार बात नहीं है क्या? नहीं है क्या? अरे कोई 4 साल की प्लान लेके जाता है किसी के घर, और हम आपके सामने एग्जाम्पल खड़े हैं, 1000 दिन में करारा डायमंड ठोक। और मजे की बात पता है? और मजे की बात, 14 में ज्वाइन किए, 16 में डायमंड बने, 17 से कंटिन्यू सप्ताह का 2 लाख रुपया कमा। ये कब तक कमाएंगे? कब तक? आजीवन। बोलिए तो सही। आजीवन। क्या बोले? जब तक रहेंगे तब तक। अरे भाई साहब, जब मेरा फोटो टंग जाएगा, उस पर माला चढ़ जाएगा, हमारा बचवा पोता पोती हो जाएगा, फिर भी सप्ताह का 2 लाख रुपया आता रहेगा। बिजनेस को जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक हमारे नहीं आए। जब तक हम हैं, जब तक हम काम करेंगे तभी तक पैसा आएगा। तो सेल्फ शॉपिंग करेंगे। बाहर की दुनिया में यही होता है ना, हम जब तक दुकान में जाते हैं, जब तक नौकरी करते हैं, जब तक कोई काम करते हैं, जब तक करते हैं तब तक इनकम आता है। काम करना बंद कर देते हैं, इनकम आना बंद हो जाता है। आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, वकील है, सीए है, कुछ भी है, आपका शटर बंद, इनकम। आपके पिताजी 1 करोड़ रुपया देके आपको डॉक्टरी में एडमिशन करवाया, आप पढ़ लिख के बहुत अच्छा MBBS MS हार चीज करने वाला डॉक्टर बन गए, आपको खुद फीवर लग गया, कोरोना हो गया आपको, डॉक्टर साहब ICU में, इनकम बंद। लेकिन सेफ शॉप वाला ये सीधी ICU में चला जाए,
दाल खाने के लिए नहीं करते दोस्त। जब ज्वाइन किए थे तब की बात अलग थी, लेकिन 2 साल के बाद ऐसा निर्णय हुआ था कि हम इस काम को रोटी दाल कमाने के लिए, रोटी दाल खाने के लिए नहीं करते हैं। अगर रोटी दाल कमाना है, रोटी दाल खाना है, तो उसके लिए दुनिया में बहुत सारा काम है। यहाँ इस काम को इसलिए करते हैं कि अपने खानदान का नाम रोशन करना है। बाहर की दुनिया में क्या होता है पता नहीं, लेकिन एक डायमंड अपने खानदान का टाटा बिरला से कम नहीं होता, इसलिए इस काम को। क्या आप डायमंड बनना चाहते हैं? अभी नहीं बोलिएगा, कितना नमस्कार किए हैं आपको। क्या आप डायमंड बनना चाहते हैं? सप्ताह का 2 लाख रुपया चाहिए? आप में से कितने लोग हैं जिनको अभी तक यकीन नहीं है कि आप सप्ताह का 2 लाख रुपया कमा सकते हैं? प्लीज एक बात करेंगे जिनको अभी तक यकीन नहीं है। आपको यकीन नहीं है? आपसे मेरा सवाल क्यों? ये लगता है कि दिन में एक होता है, मैंने तो नमस्ते माइसेल्फ पूजा, ये चीज एक ड्रीम की तरह है कि वीक में 2 लाख रुपए कमाना इज इम्पॉसिबल। अभी आप लोग स्लाइड में दिखाएंगे, अपना आईडी खोल के आपको दिखाएंगे, अपना बैंक का, सबको बोल रहे हैं तो अपने बैंक का स्टेटमेंट आपको दिखाएंगे। और जो अकाउंट में जब पैसा जाता है तो मैसेज आता है मोबाइल पे, आता है हर सप्ताह का वो मैसेज हम आपको दिखाएंगे। और पे प्रूफ पे चाहिए आपको? लेकिन ये जो बात कह रहे वो लग रहा है कि मतलब एक ड्रीम है। आपको ड्रीम लग रहा है? मेरा सवाल हो तो क्यों पता नहीं। और कौन सी मैडम आपको क्यों यकीन नहीं? सबने जैसा लग रहा है। अच्छा, और कोई नहीं था? 3-4 लोग थे। आपको क्या है? क्या था? बिलीव नहीं होता क्यों? कैसे किसी को मोटिवेट क्यों? क्योंकि अपने आप के साथ सरकार का 2 लाख रुपया आता है, आपको यकीन नहीं है, क्यों? कैसे इससे बड़ा उपाय करा ऐसा कैसे हो सकता है? ये ना। अच्छा, और कौन है? बेवकूफ बनाने जैसा एकदम सही बात है। आप हमको भी छोटा कोई कर कराया। हाँ भाई साहब, क्यों? कैसे आ सकता है? वो तो दौड़े जाता है, कौन उसको देखते हैं। हाँ, आता है वो दिखाई देता है। आपको यकीन है क्या? आपको यकीन है? अरे सर, वो मेरा सवाल आपसे है, आपको यकीन है सत्ता का तरफ का कमा सकते हैं? हाँ कि ना? नहीं, क्यों? सही बात है, अभी तक आपको पता नहीं चला। ये सवाल हमको ऐसा लगता है ना, आप में से बहुत सारे लोगों का होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि हाथ खड़ा नहीं कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि सच में 2 लाख रुपया नहीं आ सकता है, यकीन नहीं हो रहा होगा। हाँ, हम बोल रहे हैं, हम आपके सामने हैं, तो आप ऐसा फील कर रहे होंगे, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। इसका सीधा मतलब ये है, सब लोग समझिए, इसका सीधा मतलब है कि जब हम जिस घर में पैदा लेते हैं, जन्म लेते हैं, हमारे माता पिता, हमारे वो गुरुजन, जिस स्कूल में, ट्यूशन में, कॉलेज में हम जाते हैं, हमारा समाज वाला, हमारा कोई रिश्तेदार, कोई भी बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ानी तक ये नहीं बताता, ये संस्कार हमें नहीं डालता कि बेटा तू पढ़ लिख ले, महीने का 5-7 लाख रुपया कमा सकता। कोई बोलता है क्या? कोई डालता है क्या? नहीं। बचपन से जवानी बुढ़ानी तक बस एक ही संस्कार दिया जाता है, बेटा तू पढ़ लिख ले, एक छोटी सी सरकारी नौकरी लग जाए, तुम्हारी जिंदगी सफल। हाँ कि ना? हाँ कि ना? और अचानक से आपका उम्र 30 साल हो गया है, 40 साल हो गया है, कोई 45 साल के हो गए हैं, और कोई सेठ वाला आपको जाके बता रहा है कि सप्ताह का 2 लाख रुपया कमा सकते हैं। यकीन कहां से होगा? नहीं होगा ना। लेकिन इतना बताइए कि दुनिया में ऐसे लोग हैं कि नहीं कि सप्ताह का 2 लाख रुपया कमाते हैं? दुनिया में ऐसे लोग हैं कि नहीं कि सेकंड का करोड़ रुपए कमाते हैं? है ना? लेकिन हम यकीन नहीं कर पाते, क्यों? बचपन से कोई बताया ही नहीं यार। एक ही बात बोला, पढ़ बेटा, पढ़ बेटा, पढ़ बेटा, पढ़। एक छोटी सी मास्टर साहब का सरकारी नौकरी लग जाने तो 36,000 सैलरी है, साला हमारे गाड़ी का तेल उससे जाने का चलता। 36,000 जिसका सैलरी है ना, अगर वो भी तुमको टीचर में अगर जॉब लग जाए, तुम्हारा जिंदगी सफल, जिंदगी सफल। लेकिन इस हॉल में जितने हमारे टीचर साहब होंगे ना, चाहे जो आस पास आपके घर में मोहल्ले वाले जो टीचर साहब होंगे ना, उनके बारे में उनसे थोड़ा सा मिलिएगा। वो 36,000 में कैसे गुजारा करते हैं ना, आपको नहीं पता, उनको पता है। उनका बेटा जब बोलता है कि 36 रुपए का टॉफी खाना है, तो उसको 3 बार डांट सुनाते हैं। अकेले तुम लोग के लिए क्या नहीं करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, मेरा सैलरी इतना है, हम तुमको पढ़ाते हैं, हम बिटिया को पढ़ाते हैं, हमको घर बनाना है, हमको बिटिया का शादी करना है, साला मर जाओ।
मर जाओ, अगर कुछ नहीं कर सकता है तो कर सकता है, तो मर्द का बच्चा है तो निकल के बाहर आओ, दुनिया में 2 लाख कमाने वाला है, तुम भी कमा सकता है, तुम भी कमा सकता है, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा। 2 लाख में सप्ताह का, महीना का, 10 लाख 20 लाख महीना कमाने वाला जो व्यक्ति ऐसा जो काम किया है, अगर आपको 10-20 लाख रुपया चाहिए तो आपको भी वही करना पड़ेगा जो 10-20 लाख कमाने वाला किया है, करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आप जो करते हैं ना वही करते रहिए और आपके घर पे सप्ताह का 2 लाख, महीने का 20 लाख रुपया पहुंचा करेगा, नहीं हो सकता है। जो काम वो किया है आपको भी करना पड़ेगा। अगर आपको सफल होना है तो कोई एक सफल व्यक्ति के पदचिन्हों पे आपको चलना पड़ेगा, जो आपको पसंद आए उसके पदचिन्हों पे आपको चलना पड़ेगा। जैसा वो किया, जिस रास्ते पे वो चला है आपको भी चलना पड़ेगा। अगर चलने के बाद आप सफल न हुए फिर हम है कि नहीं? आज यही प्लान पे मुकेश अंबानी जी को बेटा को जाके को दे, क्या नाम है उसका, आकाश अंबानी को जाके कोई और बोले बेटा सेक्टर का ये आपका प्लान है, तुम सप्ताह का 2 लाख रुपया कमा सकता है, क्या बोलेगा वो? हंसेगा ना? क्यों बोलेगा? साला सेकंड का जितना कमाते हैं उतना तो हमको 3 महीना में भी नहीं दे रहा है कि नहीं? यकीन उसको भी नहीं हो रहा है, यकीन हमको भी नहीं हो रहा है। फर्क कहाँ है? परवरिश में, हमारे संगति में, हम जिस मोहल्ला, जिस समाज, जिस घर में रहते हैं उसके वातावरण का, उस माहौल का फर्क यही है। वो पैदा हुआ है उसी समय से जानता है कि सेकंड का कितना कमा सकते हैं, है ना? और हम लोग के दिमाग में बस वही, बेटा फॉर्म भर, कहीं नौकरी कर। कोई नहीं बोलता बेटा तू महीने का 20 लाख कमाने के लिए पैदा हुआ है, तुमको बहुत बड़ा काम करना है और तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है, तुम मेहनत कर, हम तुम्हारे साथ है। कोई नहीं बोलता यार। इस हॉल में भी जितने बाप है ना वो भी नहीं बोलते होंगे। अगर वो सेट शॉट नहीं करते होंगे तो सेट शॉट वाला तो सेट हो जाता है कि नहीं? बताइए, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे? बस माहौल का फर्क होता है। आप जैसे माहौल में होते हैं, आपका संगति जैसा होता है, आपका संस्कार, आपका रहन सहन, आपका व्यवहार। सीधा फंडा एक समझिए, हार्वर्ड का फेल्योर विद्यार्थी बिहार के टॉपर से भी ऊपर होगा। नहीं समझ पाएंगे? हार्वर्ड से पढ़ा हुआ, यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ जो फेल्योर बच्चा है वो बिहार से टॉपर बच्चा से भी आगे जाए। फेल्योर है फिर भी बिहार से आगे है। मेरा ये कहना है, सही बोल रहे हैं? हार्वर्ड वही पहले बोले हैं कम पढ़े लिखे, शब्द पे नहीं भावना पे जाइएगा, ठीक है? आप बहुत एकदम महात्मा जी हैं, मेरे तरह चंद्र टीका करते हैं, धूप अगरबत्ती दिखाते हैं, दिन भर राम 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 करते हैं, लेकिन आपका 5 दोस्त ऐसा है जो सुबह शाम दारू पीता है, यकीन मानिए अगर वैसे संगति में आप हैं, अगर छठा को दारू पीने वाला व्यक्ति बनेगा तो वो आप होंगे। अगर कोई जुआ खेलने वाला आपका 5 दोस्त है, आप बहुत अच्छे इंसान है, वो 5 दोस्त आपका जो जुआ खेलने वाला है, यकीन करिए अगर उस 5 के साथ आप है ना, छठा जुआ खेलने वाला आप बनने वाले। यकीन करिए अगर आपका कोई 5 दोस्त करोड़पति है ना, उसके संगति में अगर आप हैं, छठा तो करोड़पति बनेगा तो वो आप बनेगा। मतलब संगत का असर है। जैसे संगति में आप होंगे आपका रंगत वैसा ही है। सही बोल रहे हैं? जिनको अभी तक यकीन नहीं है कि आप कमा नहीं सकते, तो मेरा आपसे गुजारिश है, इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए 10-12 हजार 15 हजार रुपए का खर्च होता है, एक प्रोडक्ट आपको लेना होता है। इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए ज्वाइनिंग फ्री है, ठीक है? ज्वाइनिंग फ्री है। ज्वाइन करने के लिए आपको इस बिजनेस में 2 रुपए का खर्च नहीं करना है, ज्वाइनिंग फ्री है। बस आपको जो पैसा देना है, एक प्रोडक्ट खरीदना है। हो सकता है उस प्रोडक्ट का कीमत 10-12 हजार 15 हजार रुपए हो, 18 हजार रुपए हो। अगर आपको लगता है कि 10-15 हजार 18 हजार का बचा के आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं तो बचा लीजिए, मत ज्वाइन करिए। और अगर आपको लगता है कि 10-12 हजार नुकसान भी चला जाएगा तो कुछ नहीं होगा, तो 10-12 हजार लगा के देख लीजिए, और जैसा आपका अपलाइन आपको बोलता है करके देख लीजिए, और 3 साल मन से काम कर लीजिए।
चौथे साल फिर कभी किसी मीटिंग हॉल में हमसे मिलिएगा और आप अपना चेक हमको बताइएगा, सर इस सप्ताह का चेक करा 2 लाख रुपए का। बस यकीन करना होगा। जब तक आपको यकीन नहीं होगा ना किसी भी चीज में, आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। हमारे महाराज से कहते हैं, जब तक यकीन नहीं हो किसी को फंसाओ मत, और जिस दिन यकीन हो जाए कि यहां से बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, किसी को छोड़ो भी मत, पकड़ पकड़ के ज्वाइन कराओ। शायद रवि जी के तरह आप भी डायमंड बन जाए, शायद हमारे लेडी सिंघम ज्योत्सना जी उनके तरह भी डायमंड बन जाए, हो सकता है, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा, तभी समझ सकते हैं।